आज मैं आपको रूही बानो मरहुमा का घर दिखा रहा हूँ। रूही बानो की आखिरी निशानी के तौर पर अभी तक ये मौजूद है। लोग बड़ी हसरत से इसी घर में रूही बानो को देखने आया करते थे। ये खंडर बन चुका है, बिल्कुल वीरान पड़ा है। और रूही बानो जो है वो पागल हो गई थी। रूही बानो कभी सड़कों पर सोई हुई मिलती, भी वो भीख मांगती हुई नजर आती। या मौला मेरी माँ को आंखें दे दे, सारे लगारियों के बाग में कोई नहीं है इस वक्त तेरे मेरे सिवा। यहाँ था जरूर कोई, लगता है यहाँ था कोई। ला माँ हाथ पकड़ा, ये देख ये है काठ का मर्द अकेला। नाजरीन, ये जो मेरे पीछे आपको एक खंडर नुमा घर नज़र आ रहा है, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था कि यहाँ पर पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी अदाकारा रहा करती थी। जी हाँ, मेरी मुराद रूही बानो से है। और आज मैं आपको रूही बानो मरहुमा का घर दिखा रहा हूँ। और सबसे पहले अगर इस घर की लोकेशन की बात कर ली जाए तो ये लाहौर का पोश तरीन एरिया है, गुलबर्ग 3, और उनके जो हाउस का नंबर है वो 8B है। नाजरीन, रूही बानो ने ये घर बड़े ही चाहों से और अपनी निगरानी में इसको तामीर करवाया था। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बड़ा महंगा और पोश एरिया है। और ये जो घर है ये डबल स्टोरी घर है और इसको जो है वो पुराने तर्ज के मुताबिक तामीर किया गया था, लेकिन उस वक़्त ये एक बड़ा आलिशान घर था। लोग बड़ी जो है वो हसरत से इस घर को देखा करते थे। और इस घर में रूही बानो के लिए तमाम जो आसाइशें हैं वो मुयस्सर थीं। बड़ी अच्छी उनकी ज़िंदगी यहाँ पर गुजर रही थी। उनके लिए नौकर भी मौजूद थे, क्योंकि रूही बानो पाकिस्तान टेलीविज़न की सबसे बड़ी अदाकारा थी, टॉप की अदाकारा थी। कई लाजवाब ड्रामों में उन्हें काम किया था और शोहरत के साथ साथ उन्होंने दौलत भी कमाई थी। और उस दौलत में उनका एक बड़ा असासा ये घर था, जिसे उन्होंने अपनी जो है वो तमाम ख्वाहिशों और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तामीर करवाया। इस घर में रूही बानो जो हैं वो अपने बेटे के साथ रहा करती थी। और बताया जाता है कि रूही बानो बड़ा अच्छी ज़िंदगी इस घर में गुजार रही थी। उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी नहीं थी। और रूही बानो की ज़िंदगी पर जो है सब है रश करते थे, क्योंकि एक तो उनका करियर बहुत कामयाब रहा और फिर ज़वाजी ज़िंदगी में उन्हें थोड़े से मसाइल ज़रूर आए थे, लेकिन चूँकि उनका बेटा था तो वो उसके साथ बहुत खुश थी। लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में एक बहुत ही अफसोसनाक मोड़ आया। बताया जाता है कि इस घर के ये जो सामने गली है, इसी गली में जो उनका जवान साला बेटा था रूही बानो का, उसे नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। और आज तक उस कत्ल का मुअम्मा जो है वो हल नहीं हो सका। बस बेटे का कत्ल होना था और रूही बानो की जो ज़िंदगी है वो यकीन करिएगा कि अजीरन हो गई थी। अपने बेटे का जो सदमा है, उनकी मौत का जो सदमा है, रूही बानो वो उसे बर्दाश्त ना कर सकी और रूही बानो जो है वो पागल हो गई थी। और फिर उन्होंने इतनी मुश्किल ज़िंदगी देखी कि उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। ये रूही बानो का घर मौजूद था, लेकिन रूही बानो कभी सड़कों पर सोई हुई मिलती, कभी फुटपाथ पर सोई हुई मिलती, कभी वो भीख मांगती हुई नज़र आती। हालांकि ये घर उनके पास मौजूद था और माली तौर पर भी मैं कहना चाहूँगा कि उन्हें मुश्किलात नहीं थी, लेकिन चूँकि वो ज़हनी तौर पर माजूर हो गई थी तो फिर बड़ी उनके लिए मुश्किलात थी। और इसी घर में ज़िंदगी पता नहीं इंसान को क्या क्या दिखाती है। एक वक्त में लोग बड़ी हसरत से इसी घर में रूही बानो को देखने आया करते थे, उनकी एक झलक देखने को तरसते थे। लेकिन फिर जो है वो रूही बानो यहाँ पर अकेले पड़ी रहती और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होता और फाके उनको काटने पड़े। और ये उस वक़्त इसकी दीवार भी काफ़ी हद तक जो है वो गिर गई थी और बहुत बुरा हाल हो गया था उनकी हयात में इस घर का, क्योंकि कोई ख्याल रखने वाला नहीं था। अगर कोई मीडिया वाले आते भी सही तो बस अपनी रेटिंग के लिए उन्हें कोई शॉपिंग करवा देते, अच्छा खाना खिला देते और एक तरह से ये उनका मजाक उड़ाना ही था। तो 3-4 सालों तक जो है वो रूही बानो इसी घर में, जो एक वक्त में उनका आलीशान घर था, ये एक खंडर बन चुका था और इसी घर में वो अकेले जो है वो रहा करती थी। लेकिन उसके बाद फिर रूही बानो को उनकी बहन जो है वो तुर्की ले गई। तुर्की में उनका इलाज करवाने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन बदकिस्मती से वो जांबर ना हो सकी और तुर्की में ही उनका इंतकाल हुआ। और बताया जाता है कि वहीं पर उन्हें सुपुर्द खा किया गया। रूही बानो की जो कब्र है वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैरून मुल्क में है। और इस घर के हवाले से एक और ख़ास बात ये भी है कि बताया जाता है कि इस घर पर कुछ लोग कब्ज़ा करना चाहते थे और इसका शायद उनके बेटे के कत्ल के हवाले से भी कुछ हो सकता है। और इसके बाद रूही बानो के घर में डकैती भी हुई थी और बताया जाता है कि जो कब्ज़ा माफिया था वो ज़दोकोब उसने किया था रूही बानो को, और बड़ा उन पर प्रेशर था कि इस घर को वो सेल कर दें, लेकिन रूही बानो ने इस घर को सेल नहीं किया था।
तो अभी तक ये घर मौजूद है, इसको डिमोलिश तो नहीं किया गया, लेकिन ये खंडर बन चुका है, बिल्कुल वीरान पड़ा है और गंदी इसकी दीवार है और इसकी जो बिल्डिंग की हालत है वो भी आप देख सकते हैं। और अब ये भी नहीं पता कि इस घर का वारिस कौन है, और इस घर को जो है वो ताला लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और उनकी बहन जो थी, अब उनका भी कोई पता नहीं, और उनके बच्चे क्या वो इस घर के वारिस हैं या नहीं, या फिर ये अब घर किसी और के कब्ज़े में है, इस बारे में तो कोई मालूमात नहीं। लेकिन ये एक आखिरी निशानी के तौर पर, रूही बानो की आखिरी निशानी के तौर पर अभी तक ये मौजूद है, और कब तक ये मौजूद रहेगा इस बारे में भी कुछ पता नहीं। और नाजरीन, ये किसी इबरत से कम नहीं कि एक वक्त में ये घर रूही बानो की खुशबू से जो है वो महका करता था, यहाँ पर रोशनी होती थी, और बताया जाता है कि इसी घर के बाहर गाड़ियों की कतारें लगी होती थी, इसी घर के बाहर प्रोड्यूसर्स की जो है वो गाड़ियाँ खड़ी होती थी, फ़नकारों की गाड़ियाँ खड़ी होती थी, फ़नकार रूही बानो से मिलने आया करते थे और उनके लिए एजाज़ होता था। प्रोड्यूसर जो हैं वो रूही बानो के पीछे दौड़ा करते थे और इस घर में नौकर होते थे रूही बानो के लिए, और एक आलीशान ज़िंदगी थी। लेकिन आज इसे इस घर को ताला लगा हुआ है और एक वीरानी है, हर तरफ सन्नाटा है। तो ये किसी इबरत से कम नहीं कि एक वक्त में ज़िंदगी आपको किस उरूज पर ले जाती है, कैसे रंगीनियाँ और रानाइयाँ दिखाती है, कैसी इज़्ज़तें और शोहरतें आपको देती है, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि ये खंडर बन जाता है, यहाँ वीरानी होती हैं। लोग जब यहाँ से गुज़रते हैं तो देखकर इबरत हासिल करते हैं कि एक वक्त में वो उरूज और आज ये खंडर नुमा और एक सुनसान और वीरान पड़ा घर। तो ये नाज़रीन आज की ख़ास वीडियो थी जिसमें मैंने आपको रूही बानो मरहुमा का घर दिखाया खुसूसी तौर पर। अब हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। और नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप किस फ़नकार का घर देखना चाहते हैं उस हवाले से भी ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।